पति पत्नी का प्यार। हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी। बहुत पहले की बात है। राधा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी बालकनी में जाकर बैठती थी। वह बालकनी उसकी अकेलेपन का सहारा थी, पर हर वक्त उसे एक चीज बहुत सताती कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तभी उसकी नजर उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर के बालकनी के नजदीक ही था। कुछ दिन के बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। राधा अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोस वाले बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो। मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाओ जाकर खाना लाओ। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लाने चली गई। कुछ समय बाद राधा जब अपने बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके सामने वाले घर के बालकनी का दरवाजा खुला था, जहां एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर है यह लोग, नौकर चाकर सभी रखा है। लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर के बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। कुछ समय के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर से एक सुंदर सी महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले पर बैठते हुए देखा। वह महिला अपने एक नौकर से अपना मसाज करवा रही थी। अचानक उस महिला की नजर इस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन बात किसी ने भी नहीं की। पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसके घर में नौकर है, गाड़ियां है, कोई कमी नहीं है। राधा को उस महिला पर काफी ईर्ष्या होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचते हुए राधा अचानक अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगती है, हमारे पड़ोसी को देखो, कितनी अच्छी जीवन है उनकी, कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास, और हमें देखो, हम तो सिर्फ साल में शायद एक बार ही कपड़े खरीदते हैं और वह लोग महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है। मेरी किस्मत ही बुरी है। इतने साल हो गए लेकिन बाहर घूमने तक नहीं ले गए, और वहाँ उसका पति रोज उसे घुमाने ले जाता है, और कई दिनों से तो तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। उसका पति उसे कितना प्यार करता है और तुम हो कि मुझे समय ही नहीं देते हो। कैसे पति हो तुम? प्यार ही नहीं करते मुझसे। मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। पत्नी सिर्फ गुस्से से अपने पति पर चिल्लाए जा रही थी। इधर उसका पति अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी के गुस्से को वह कैसे शांत करे। पति सिर्फ उसे समझा रहा था कि काम की वजह से वह अपने बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रही था, लेकिन उसकी पत्नी यह समझने को राजी ही नहीं थी। उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ है, आप है तभी तो हम है। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपने माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है, बेटी, जरा उस बाजू वाले घर के महिला को देखो, उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ, आप सिर्फ उस महिला को देख रही है, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है।
मजबूरी में वह सिर्फ वहाँ रहती है। मैं कुछ दिन से रोज देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है और आप कहते हो कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। बेटी की बातें सुनकर राधा रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी पत्नी को अमीर और गरीब में फर्क समझ आ गया। वह सोचती है कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी जरूरी होती है। फिर वह सिर्फ पति पत्नी खुश रहने लगे। दोस्तों, आपको यह पति पत्नी की एक प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।